ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना की जानिब से सलाम पहुँचे और खुश आमदीद। स्वीडन की अहम ख़बरें, हालात हाज़रा, अपडेट्स जो हैं वो पेश किए जाएंगे। अब सबसे पहली खबर यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जो इस वक्त स्वीडन में हुकूमत है जो SD के तावन से यहाँ पे कायम है, ये कहा है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ुसूसन जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं और इसमें तारकीन वतन के हवाले से जो वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो वो स्वीडन को एक नस्ल प्रस्त रियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की तनकीद है जो इंटरनेशनल तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की है, और इसके मुज़मरात भी होंगे। तो मैं नाज़रीन से चाहूँगा कि क्या आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो स्वीडन को एक नस्ल प्रस्त रियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके बाद जनाब दूसरी एक इंटरेस्टिंग खबर स्वीडन के जनूबी शहर माल्मो से है, और वो ये कि वहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं उन्होंने जो वहाँ पे बुफे पेश करते हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ असूल एक बनाया कि अगर आप प्लेट में अपना काफ़ी ज़्यादा खाना छोड़ देंगे तो आपसे वो अज़ाफ़ी रकम जो है वो वसूल करेंगे। रेस्टोरेंट के मालिकान ने कहा कि बाज़ औक़ात हमें 70-80 किलो खाना और गोश्त वो फेंकना पड़ता है, लोग ले लेते हैं और खाते नहीं हैं, और इससे खाने का ज़िया होता है। तो अब वो ये इस असूल को अपना रहे हैं। तो नाज़रीन से मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि आपके ख़्याल में क्या अगर लोग अपना खाना प्लेट में छोड़ दें, तो क्या रेस्टोरेंट का ये असूल ठीक है कि वो अज़ाफ़ी रकम चार्ज करे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जनाब स्वीडन में जो कानून बनाया जा रहा था अगस्त से, कि जराइम की सूरत में 13 साल के बच्चों को जो है वो जेल की सज़ा दी जा सके, लेकिन प्रेशर की वजह से, तनकीद की वजह से अब हुकूमत ने इसमें तब्दीली करके तो ये एज जो है वो 14 साल कर दी है। तो नाज़रीन आप बताएं कि आपके ख्याल में 13 साल से 14 साल उम्र करना ठीक है, या आप समझते हैं कि जुर्म की सूरत में 13 साल के बच्चे को भी जेल की कैद की सज़ा होनी चाहिए? अपनी राय जनाब ज़रूर बताइएगा। इसके बाद एक बड़ी मुतनाज़ा खबर है, इस पे काफ़ी बहस हो रही है। कुछ स्वीडिश जमात जो SD है, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, आपको पता है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ अपना एक मखसूस नज़रियात रखते हैं। उन्होंने पहले तजवीज़ पेश की थी कि पब्लिक मकामात पे नकाब और बुरके पे पाबंदी होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हिजाब पे भी पाबंदी होनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी खातून को बुरका, हिजाब या जो है वो निकाब पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक एजेंडा है, ये इस पे बहुत डिबेट भी हो रहा है। तो नाज़रीन आप बताएं कि क्या उनकी ये तजवीज़ ठीक है? दूसरी तरफ नाक़दीन ये कहते हैं कि आप ये पाबंदी नहीं लगाते कि कोई शॉर्ट्स पहन के चला जाए, कोई कम कपड़े पहन के चला जाए, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई कपड़े पहनता है तो उस पर पाबंदी क्यों है? तो क्या ये आज़ादी राय के मुनाफी नहीं है? इसका जवाब आप जो है वो कमेंट की सूरत में दे सकते हैं। इसके बाद जनाब ये है कि जो रेड ग्रीन की हुकूमत अगर बनी इंतखाबात के बाद, ये सोशल डेमोक्रेट और उनके इत्तेहादियों की, तो उन्होंने कहा जी कि हम जराइम कंट्रोल करने के लिए जो मॉडरेट पार्टी जिसकी इस वक्त हुकूमत है, ये वज़ीर-ए-आज़म है, उनके साथ हम चाहेंगे कि हमारा तावन हो ताकि हम स्वीडन को जराइम से पाक कर सकें। तो ये जनाब उनकी ख्वाहिश है, लेकिन जो हुकूमत है उसने कहा जी कि पहले वो अपनी इत्तेहादियों से बात कर ले, जिसमें ग्रीन पार्टी मुतवक्को तौर पे और वेंसर पार्टी हो सकती है, कि क्या वो मुदात पार्टी से इस हवाले से तावन करना चाहती हैं या नहीं। लेकिन ये सारा कुछ तो पता चलेगा जो सितंबर में इंतखाबात होने हैं, और उस सिलसिले में मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा। आपको एक मरतबा फिर पिछले इंतखाबात के मौके तमाम जमातों का मैं मंशूर पेश करूँगा, उनकी सरगर्मियाँ, और ताकि आपको सियासी जमात के इंतखाब में आसानी हो। फिर जो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी मैं पेश करूँगा ताकि उनसे आपको मज़ीद पता चल सके। तो आप इन व्लॉग्स को देखते रहिए। इस अगली खबर यह है कि स्वीडन की जो अथॉरिटी है फोल्कहैल्सोमyndigheten, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि 13 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने के लिए ना दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि 90% वालिदैन अपने छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत पे इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। उनकी दिमागी नशोनुमा, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी तवज्जो, उनकी तालीम या उनकी बाकी जो नशोनुमा होनी है, और आंखों के मसाइल और दिमाग की डेवलपमेंट वो बहुत मुतासर होती है। इसलिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स ना दें। अब ये उनकी रिकमेंडेशन है, और स्वीडन में एक चीज़ ये है कि जो स्वीडिश लोग हैं वो अथॉरिटीज़ की रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं, उनको ना भी पसंद हो ना, तो क्योंकि वो समझते हैं कि अथॉरिटीज़ अगर कोई रिकमेंडेशन उतार रहे हैं तो उस पे उन्होंने बड़ी तहकीक की होती है, तो वो अगर ना चाहते हुए भी कोशिश करते हैं कि नहीं हम इस पे अमल करें।
यानी ये खिलाफ कानून चीज़ नहीं है या इसका जुर्माना नहीं होगा, लेकिन वो खुद ही समझते हैं। तो हमारे लोगों को भी मेरा ख्याल है कि इस रिकमेंडेशन पे अमल करना चाहिए। आप बताएं, आपके ख्याल में 13 साल से कम उम्र बच्चों को, जैसे ये कह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन देने चाहिए? छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? अगर देने चाहिए तो आपके ख्याल में इसका क्या फ़ायदा है? अगली जनाब, स्वीडन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यहाँ पे एक कानून बनाया जा रहा है कि जो यहाँ पे फलों के जूस, फ्रूट जूस यहाँ डब्बों में बिकते हैं, और इसके अलावा जो फलों की जैम है वो हम इस्तेमाल करते हैं, मार्मलेड वगैरह, और शहद, हनी, इन पे अब जो उनको वाज़े तौर पे लिखना होगा कि इसमें क्या-क्या है। शहद के हवाले से आपने एक रिपोर्ट देखी थी, मैंने ब्लॉग पेश किया था कि बहुत से शहद सिर्फ चीनी वगैरह उन्होंने डाली होती है और वो लोगों को एक तरह से धोखा देते हैं। तो अब उनको सिर्फ ये लिख देना कि यूरोपीय और गैर यूरोपीय शहद है, ये नहीं, किस मुल्क से आया है, इसके कंटेंट क्या है, और जो जैम, फ्रूट जैम्स हैं, उसमें कम से कम 45% फ्रूट होना चाहिए। ये नहीं कि आप चीनी और बाकी चीज़ें डाल दें। तो जूस पे भी जो है वो वाज़े तौर पे लिखें कि इसमें क्या है, पानी कितना है, चीनी कितनी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि वाक़ई ये ठीक है, ये नहीं? और सेहत के हवाले से अगली खबर ये है कि जो इस वक़्त हुकूमत में जमात है केडी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट, इनका एक मुतालबा ये है कि पूरे मुल्क में हेल्थ का एक सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है वो रीजन्स के पास है। स्टॉकहोम का अपना है, वेस्टरबोतन का अपना है, उपसाला अपना, और स्कोने। तो इसमें फ़र्क है, उसमें थोड़ा-थोड़ा फ़ीस में भी और बाकी वैक्सीन वगैरह के प्रोग्राम्स में। तो केडी चाहती है कि सोशल डेमोक्रेट हमारे साथ अगली हुकूमत में हम मिल के काम करें और पूरे मुल्क के लिए हेल्थ सिस्टम एक होना चाहिए। आपके ख़्याल में आप इस तजवीज़ की हमायत करते हैं या आप समझते हैं जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है ये सही है? अपनी राय जनाब ज़रूर दीजिए। और जनाब, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अक्सर बिजलियों के बिल कम हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा गर्मियों में बिजलियों के बिल कम नहीं हो रहे। उसकी वजह बिजली की प्रोडक्शन, एटमी रिएक्टर्स जो हैं, जोहरी तवानाई के मराकज़ जहाँ से बिजली पैदा होती है, वो कम है। तो ये जनाब गर्मियों में भी बिजली का झटका, जैसे इंडिया पाकिस्तान में वहाँ बिल बढ़ जाते हैं, यहाँ भी गर्मियों में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर्दियों में तो होता ही होता है। अगली जनाब खबर आप लोगों के लिए है कि जब यहाँ पे कोई बीमार होता है तो बीमारी की वो छुट्टी लेता है, सिक लीव, उस सूरत में फिर जो फॉर शेकरिंग कास्ट है वो 80% के करीब तनख्वाह आपको देता है। उसका मतलब ये होता है कि आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते और आप घर पे हैं और आप तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन वो लोग जो छुट्टी की बीमारी की लेके बाकी सरगर्मियाँ करते हैं, हॉबीज़ कर रहे हैं, मशागल कर रहे हैं, बैरून मुल्क भी जा आ रहे हैं, तो वो इसकी ज़द में आते हैं। एक रिपोर्ट आपने पहले देखी थी कि बंदे को पकड़ा गया, जो 20 चक्कर उसने स्वीडन से बाहर लगाए और कहता है मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता। और अब भी लोग कुछ पकड़े गए हैं कि वो उनकी सरगर्मियाँ देखते हैं, बीमारी की छुट्टी ली है, सिक लीव है, लेकिन जनाब वो बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो अगर ये करें तो उनको फिर वो रकम वापस देना पड़ती है और बाद सूरत में इसका जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। और जनाब, कल हफ्ते को 13 जून को स्वीडन के बादशाह और मलका ने अपनी मोहब्बत और अपनी जो एक साथ अज़दवाजी ज़िंदगी की 50 साल की गोल्डन जुबली मनाई है। हम भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और बाकी भी जो जोड़े जिनके 50 साल हुए हैं या हो रहे हैं, उनको भी जनाब हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद कि आप ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें। अगली खबर स्वीडन के दिफा के हवाले से। स्वीडन के जो लड़ाका तैयारे हैं, इन्होंने गोतलांद के इलाके में रूसी तैयारों की तरफ से स्वीडन की फ़ज़ाई हदूद में घुसने की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया। तो जब वो स्वीडन की दिफाई हदूद में दाखिल होना चाह रहे थे, फ़ज़ाई हदूद में, तो हमारे लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में उड़े और फिर रूसी तैयारों को ज़रूरत नहीं हुई अंदर आने की। लेकिन इसके साथ एक और ख़बर भी आई कि रूस जो है यूक्रेन में जंग बंदी या वहाँ पे जो मामला ख़त्म होने से पहले छेड़छाड़ स्वीडन के साथ कर सकता है, ताकि इसके बाद वहाँ पे तो जंग बंदी होनी है। और इसके बाद जनाब हेल्थ के हवाले से खबर ये कि स्वीडन में जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, तो उनको ऑटोमेटिकली जो हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से घर में एक लेटर आता है और एक ट्यूब आती है कि जिसमें उन्होंने अपना स्टूल का थोड़ा सा जो है वो भेजना होता है, चेक करने के लिए पखाने का टेस्ट होता है। उसमें अगर ब्लड वगैरह आए तो उससे खदशा हो सकता है कि जो कोलोन कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, वो हो सकता है। वो जनाब अगर आप लोगों को घर में वो टेस्ट आए तो वो ज़रूर आप उसको भेजें। 60 साल के जितने भी उम्र से ज़्यादा लोग हैं उनको घरों में आता है। तो इसमें जनाब ये है कि ये चेक हुआ कि चूंकि इसकी स्क्रीनिंग बढ़ रही है, अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये जो कोलोन कैंसर था स्वीडन में, ये इसमें 45% इजाफा हुआ है। तो बेसिकली कैंसर में इजाफा नहीं हुआ, बेसिकली चूंकि वो टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो टेस्ट से वो चीज़ बाहर सामने आ रही है कि जनाब इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा
जो है वो इजाफा हो रहा है। और आज के इस व्लॉग की आखिरी खबर कि स्वीडन की बेरोज़गारी में काफ़ी कमी हुई है, लेकिन इस वक्त भी स्वीडन में 3,39,000 लोग बेरोज़गार थे मई के महीने में, लेकिन इसका मुवाजना पिछले साल मई से करें तो ये 20,000 कम है। लेकिन इसके बावजूद स्वीडन में 1.5 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, 1 साल से उनको ज़्यादा अरसा हो गया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग।